इस केस के ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई असरअंदाज हो और क्रिमिनल जो है वो छूट जाए? वो दूसरा शख्स जो उसके साथी था वो कहाँ पर है? माँ बाप क्या कहते हैं, घर वाले क्या कहते हैं? इस वक्त इन्हीं लोगों से बात करने के लिए, इनके घर वालों से बात करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ रहिएगा। नसीम अख्तर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, हमजा की वालदा। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो फ़र्ज़ी जुमला है, मुझे पता है कि मेरा कोई भी लफ्ज़ आपके दुख का मदावा नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि एक रस्म है इस वजह से मैं पूरी कर देती हूँ। मेरे इदारे की तरफ से, मेरी तरफ से वाकई में हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत अफसोस है कि एक माँ ने, एक बाप ने, एक भाई ने अपना जो है वो अपना लख्ते जिगर खोया है। नसीम अख्तर साहब, आप मुझे ये बताइएगा, क्या दुआ के साथ हमज़ा की शादी आपकी मर्ज़ी से थी या उसने खुद उसको पसंद किया था? नहीं, मेरी मर्ज़ी से उसकी शादी नहीं थी। मुझे तो है ना, शादी होने के बाद पता चला उसकी शादी में हमज़ा ने जब उससे निकाह किया तो दुआ के घर वाले मौजूद हैं। उन्हीं की माँ है, उसी का भाई है, उसी की बहन है और सिर्फ मेरा बेटा है। और हमें बिल्कुल कतन वल्लाह आलम अल्लाह खुदा जानता है, मैंने अपना बच्चा खोया है। हम नहीं है उस शादी में। हम अगर होते हैं तो हम बड़े धूमधाम से अपने बेटे की शादी करते, पसंद करते हैं। जिस दिन ये रात को फांसी दे रही थी ना, उस दिन इस टाइम मेरे पास आया, बल्कि दिन के टाइम था। उसने मुझे ये कहा, वो मुझे टॉर्चर कर रही है, आप मुझे 10,000 रुपये दे दें, मैं उसको दे दूंगा ले जाके। मैंने ये भी नहीं पूछा तू क्यों देगा, क्योंकि वो उसकी बीवी बन चुकी थी और मेरा जो फ़र्ज़ बनता था मैंने अपना अदा किया। फिर उसका गया, एक अदीबा नाम की औरत रहती है, वो वाटर पंप पे गया, वहाँ उसने बनाई हुई है चश्मों की दुकान। वहाँ से उसको ऑर्डर मिल गया एकदम कि जो दुकान है तुम्हारी बनी हुई, उसी कारीगर से हम काम करवाना चाहते हैं, उसको बुलाओ। वहाँ वो यानी कि गया, हमज़ा। हमज़ा वहाँ गया। वो कहने लगे यार लड़के को देख के नहीं लगता ये इतना अच्छा कारीगर है। फिर वहाँ से वो अपने घर चला गया। मैंने 10:30 बजे रात के, वो सारा दिन जो पैसे लेकर गया ना यहाँ से, अल्लाह हाफिज़ कह के गया, उसके बाद मैं उठी ही नहीं चरपाई से, ऐसे जैसे मेरा दम निकला हुआ हो। फिर मैं ना 10:30 बजे उठी, मैंने इसे कॉल करी। अच्छा, कुछ दिन पहले इन दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ। सॉरी, मैं बीच में बताना भूल गई। इसने, मेरे बेटे ने अपना मोबाइल तोड़ दिया। 2 मोबाइल थे, दोनों के टुकड़े कर दिए। वो मोबाइल मेरे पास मौजूद है जो उसने अभी ख़रीदा था। कभी मेरे बेटे की सिम बंद नहीं हुई, मेरे बेटे का मोबाइल कॉन्टैक्ट सब ख़त्म हो गया। क्या आपने वो मोबाइल पुलिस को तफ्तीश के दौरान में दिए हैं? 2 उनके पास है, एक वो मेरे पास ही छोड़ गया था, जो नया जो उसने तोड़ा था ना, वो मेरे पास ही है। तो वो आपने अपने पास क्यों रखा हुआ है? आपको चाहिए कि वो भी दे दें? नहीं, इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरी होगा। वो तो लिया, अभी सिम अच्छा, लगाई अभी है। अभी सिर्फ सिम लगाई है और उसने तोड़ दिया? और उसने वो जैसे कहने लगा दुआ मेरा मोबाइल देख, उसने देखने की बजाय उसने फेंक के मारा। उसने उठा के दीवार में फेंका, तो वो खड़ी होके उसने मुझे खुद बताया उसी के सामने, मेरे बेटे ने, किया मम्मा इसने मेरे पीछे से लात मारी। तो कहने लगा कि मैं तेरा भी मोबाइल तोड़ूंगा। उसने कहा मेरा मोबाइल नहीं तुम तोड़ सकते, तो मैं तोड़ दूंगी मैं। हमजा ने क्या करा, अपना मोबाइल तोड़ के फेंक दिया। 12:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया, मोबाइल की पिक्चर आई और मुझे कहने लगा मम्मा ये मुझसे तलाक मांग रही है, आप आ जाओ। मैंने कहा बीबी तेरे लिए तलाक लेना, निकाह करना कोई मजाक है? हैं, एक तो तूने मेरे कुआरे बच्चे को फंसाया, बिन बच्चों को बाप बनाया, अब तू तलाक मांग रही है, तेरा तरीका क्या है? मैंने कहा बात ये है कि ऊपर मेरे घर में मैं घर खाली करवाती हूँ, मेरी आंखों के सामने रहो। उसको ये बात भी खटक गई। उसने फिर वो आ गए, सुबह के टाइम उसको लेके आ गए। मैंने कहा लड़ाई तुम्हारी ख़त्म हुई? जी मम्मा ख़त्म हो गई। मैंने कहा कोई मसला मसाइल? अभी तुम्हारे दिन ही कितने हुए? अब हम निकाह की तैयारी में उसमें गए, सॉरी वलीमे की तैयारी में, कार्ड बट गए हर जगह, सब कुछ हो गया। रात को उसने मुझे 10:30 बजे फ़ोन करा, उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आई। मैं नींद की गोलियां खाती हूँ, मैं मरीज़ हूँ, मेरा कमर का ऑपरेशन हुआ है, न्यूरो सर्जन का केस है मेरा। मैंने 4 से 5 गोलियां खाई, मुझे नींद नहीं आई। मैं ना उठ के उसकी मैक्सी शुरू कर दी। दिल मेरा बहुत घबरा रहा था। मैंने इनको उठाया कि तुम्हारा टाइम हो गया, आप उठ जाओ। ये तो खुद उठते हैं, मैं नहीं उठाती। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इनको उठाया, उठा के ये काम पे चले गए
और मैं यहाँ तकिया नीचे लगा के लेट गई और मोबाइल में कभी अपने पास नहीं रखती। मेरे सराहने मोबाइल रखा, एकदम बजा, मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो वो रोते हुए वो दुआ मुझे कहती है जल्दी आ जाओ, हमजा ने फांसी लगा ली। कितने बजे का टाइम था, कितने बजे का टाइम था ये 7:30 या 7:15, 7:30 शाम या दिन? सुबह। नसीम अख्तर साहिबा, ज़रा सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि आपको और आपकी फैमिली को और ख़ास तौर पे आपके शौहर को वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर ये शक हुआ कि हमजा ने फांसी खुद नहीं लगाई बल्कि दुआ ने की? मैं बताती हूँ ना आपको, जब मेरे पास कॉल आई ना, मेरा बड़ा बेटा वहीं रहता है, मैंने चीख मारी, मेरी दोनों लड़कियां उठ के आई, मैंने अपने बेटे को फ़ोन करा, मैंने कहा जल्दी भाग, हमजा ने वो दुआ का फ़ोन आया, हमजा ने फांसी लगा ली, क्यों लगा ली, कैसे लगा ली। मेरे बेटे का इतनी दूर घर है कि वो बनियान में बगैर चप्पल के भागता हुआ, मेरी बहू मेरे पोता पोती सब आए, ऊपर आके देखते हैं वो नवाब की बच्ची बेड पे बैठी है और उसका हट्टा कट्टा भाई यूँ खड़ा है और दरवाज़ा बंद है। और दुआ की हालत कैसी थी? दुआ अपने दूसरे कमरे में बेड पे बैठी थी। मैंने कहा तूने क्या किया, मैंने यही कहा, मैंने कहा ये तूने क्या किया, कह रही मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा तूने कुछ नहीं किया, वो 3 बजे फांसी पे लटका। मैंने कहा 3 बजे वो फांसी पे लटका तो तू क्या कर रही थी, कैसे लटका। अब मैंने जाके बाहर खड़े होके, मेरी बेटी ने सबसे पहले रोते पीटते मेरे बेटे ने ये चीज़ मौजूद करी। उसका एक दोस्त भी पुलिस में है, वो भी आ गया, उसी के करीब रहता है, उसकी रस्सियों से यूँ हाथ बांधे हुए थे ऐसे कस के, उसके पैर भी बांधे हुए थे, हाँ, और मोजे 2, एक मोजा अंदर घुसेड़ रखा था मुंह में, एक मुंह के अंदर था, यानी कि यहाँ तक, और तशद्दुद के निशान सर में भी थे, और 2 एक जैसे कहते हैं ना एक पेचकस का चौकोर निशान, एक इसमें था एक इसमें था, और ये पैरों के नीचे भी डंडे के मारे हुए थे, यहाँ से भी छिला हुआ था, आटा था, पता नहीं पाउडर था क्या था। और उसके कमरे की छत इतनी होगी जितनी ये मेरा बल्ब है, इतनी छत पे वो कुंडे पे लटका हुआ है, और उसकी सिर्फ ज़मीन से इतनी ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई पे वो लटका हुआ है, इतनी पतली डोरी है, ये दोनों डोरियां यूँ डाल के और उसके गले में लटका के उसको लटकाया हुआ था, उसके हाथ ऐसे हुए थे। अच्छा, शर्ट नहीं थी, पैंट थी, घड़ी भी हाथ में थी। आप तस्वीर देख लें, आप तस्वीर देख लें। मैं ये कहती हूँ मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसने इतनी गंदी औरत को अपना लिया, मैंने कबूल कर लिया, लेकिन मेरे बच्चे को, जो भी बड़े बैठे हैं, सिंध वजीर आला मुराद अली शाह, जो भी है, भाई मुझे मेरे बच्चे का इंसाफ दिलाओ। वो नफसियाती औरत है, वो उसके जिस्म पे देखिए आप, उसने इतने कट मारे हुए हैं। मैंने कहा, मुझे कहती है कि अम्मी मेरी इतनी आस्तीन बना देना। मैंने कहा क्यों, कह रही है कट नजर ना आए। मैंने कहा तू तो, मैंने करेला भी नहीं छीलती, मैं ऐसे जैसे तूने अपने आप को छीला हुआ है। इतने उसके कट लगे हुए थे? कट पहले, अच्छा, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, पहले के लगे हुए थे। ठीक है, उस औरत को, अब जो माहिर नफ्सियात होगा ना वो मेरी बात को समझ लेगा, इस पॉइंट को पिक कर लेगा फौरी तौर पे, या डॉक्टर होंगे ना वो पिक कर लेंगे फौरी तौर पे, इवन के पुलिस भी इन्वेस्टिगेट अगर करेंगे, अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये पॉइंट बहुत अहम है। वो ऑलरेडी औरत जो थी, वो आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग और ख़ास तौर पे कुछ ख़वातीन वो अपने जिस्म पे कट के निशान लगाती हैं, और अमूमन जो होता है उसकी वजह जो होती है वो कोई और नहीं होती, उनकी कोई इस तरह की कोई वाबस्तगियाँ होती हैं, या फिर कोई इस तरह होता है जिसकी वजह से ना, और ये ख़ास किस्म का एक जहनी, आप समझ लें कि एक नफ्सियाती, एक आप समझ लें कि आर्जा में बहुत, अगर मैं एक तहजीब याफ्ता लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो इसको मैं ये कहूँगी कि खुराफात, ऐसी जिनके दिमाग में खुराफात होती हैं, और ये खुराफाती जहन जो होता है उसके हामिल लोग वो अपने जिस्म पे इस तरीके से कट लगाते हैं। और सिर्फ उसके हाथों पे नहीं था, मुझे बताया गया उसने अपने गले पे भी मारने की कोशिश की। मतलब ऐसी एक नफ्सियाती औरत को पुलिस में भर्ती कर लिया जाता है। अगला तो मैं इस बात पे हैरान हो रही हूँ, उसको भर्ती करने से पहले आप कोई स्क्रूटनी वगैरह नहीं करते हैं आप पुलिस के अंदर, उसका कोई माजी, उसका कोई, कम से कम अगर कोई आपके पास पुलिस में भर्ती हो रहा है, अल्लाह का वास्ता है, नफ्सियाती लोगों को तो आप इस तरीके से भर्ती नहीं करें ना। ये सिर्फ हमजा की बात नहीं है, हमजा तो इस दुनिया से गया, वो औरत अगर बाहर आ गई और ऐसी क्रिमिनल माइंडेड औरत बाहर आ गई, आप सोचिए कि वो पुलिस के अंदर है,
तो सोचिए कि उसने बाहर जो है वो उसने इस तरीके से कितनी उसकी कहानियां ऐसी हो सकती हैं, माइट बी पॉसिबल। मैं छोटी सी एक ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, उनकी दादी से बात करेंगे और उसके वालिद साहब से बात करेंगे। मेरे साथ रहिए। वो एक माँ जिसने अपना बच्चा खोया ना, वो जिस तरीके से तड़प रही है ना उस वक्त, आप यकीन करें कि मैं या तो प्रोग्राम कर सकती थी या मैं उस औरत को देख सकती थी।